साथियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट या माइग्रेशन यदि कहीं गुम हो जाए या नष्ट हो जाए अथवा इन तीनों दस्तावेजों में कोई करेक्शन या सुधार कराना हो तो यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आवेदन करके व निर्धारित शुल्क अदा करके आप डाक के माध्यम से 10 दिनों में संशोधित या डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य आप स्वयं कर सकते हैं या किसी कियोस्क के माध्यम से करा सकते हैं। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन टाइप करके ब्राउज करना हो। जैसे आप ब्राउज करेंगे बहुत सारे ऑप्शन में से लगभग पहला ही ऑप्शन मिल जाता है mpbsc.mponline.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इसका होम पेज है माध्यमिक शिक्षा मंडल का लिंक्ड एमपी ऑनलाइन का। इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप बिना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अगले स्टेप में क्लिक करना होगा। ये बीच का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ग्रीन कलर का, काउंटर बेस्ड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला ये आपको स्क्रीन मिलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का। यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर दिख रहा होगा डुप्लीकेट करेक्शन मार्कशीट माइग्रेशन या सर्टिफिकेट। इसके नीचे लिखा है एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने दिखाई पड़ेगा। अब इस पेज में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। यहाँ पर आप अगर लेफ्ट में देखें बाईं ओर तो महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए यहाँ क्लिक करें, पर जाकर निर्देश आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा, परीक्षा, दस्तावेज का प्रकार आदि सहित आपको 6 फील्ड में बॉक्स में जानकारी इंटर करनी है। पहले वाले बॉक्स से आप कक्षा चूज कर सकते हैं। दूसरा जो बॉक्स है यहाँ पर परीक्षा का प्रकार, 2 टाइप की परीक्षा, मेन एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम, दोनों तरह के एग्जाम में से आप वांछित दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे में आप देखेंगे कि ये दस्तावेज का प्रकार, कौन सा दस्तावेज आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर ध्यान से आप देखें, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से आप देखें 6 ऑप्शन हैं, जिसमें से शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं वो डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए है। डुप्लीकेट प्रति किसकी? मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन। और अगले जो 3 ऑप्शन हैं वो इन्हीं तीनों दस्तावेज पर क्रमशः करेक्शन के लिए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई दस्तावेज चूज करेंगे, मान लीजिए मैंने चूज कर लिया डुप्लीकेट मार्कशीट, वैसे ही अगली फील्ड इनेबल हो जाएगी और यहाँ पर आपको ईयर, वर्ष चूज करना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आप 2003 से लेकर के 2022 तक के दस्तावेज जिनके बारे में मैंने बताया, मार्कशीट, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट, आप करेक्शन करा सकते हैं या इनकी डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रोल नंबर आपको इंटर करना होगा और यहाँ कैप्चा एंटर करना होगा। आइए अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे और आगे क्या काम करना होगा। मान लीजिए आपको डुप्लीकेट मार्कशीट मंगानी है, तो यहाँ से आप ईयर चूज करिए। सभी वांछित जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अगला पेज ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अंक सूची में छात्र का जो विवरण है वो आपको दिखेगा। अगले बॉक्स में आपको पहचान पत्र संलग्न करना है और यहाँ विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना। और मजेदार बात यह है कि जहां जहां रेड स्टार बना हुआ है ये फील्ड मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। तो आप कौन कौन से पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं उनकी लिस्ट ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि आदि। इनमें से कोई भी आप एक अपना चूज करके उसका नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा और
उसी पहचान पत्र का जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कराना है आपको, और स्कैन कराने के बाद जो उसका फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और उसकी अधिकतम साइज 200 केबी होगी। उसको कंप्यूटर या मोबाइल में रख करके यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। इसके पश्चात लास्ट की जो जानकारी है, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, इसकी सारी फील्ड मैंडेटरी है। इसमें ध्यान से आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि इसी पते पर आपका संबंधित दस्तावेज आगामी 10 दिनों में प्राप्त होगा। तो ये सारी जानकारी भरने के पश्चात मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पर भर दीजिए, मैंडेटरी ही है। घोषणा पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको सबमिट करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करें पर क्लिक करेंगे, आपको फीस वगैरह जमा करने का ऑप्शन प्राप्त होगा। अगली स्क्रीन आपको इस प्रकार से मिलेगी, जहां पर शुल्क कितना लगना है और पोर्टल शुल्क कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और आवेदन क्रमांक भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसको ध्यान से डायरी में लिख लेना है, और स्क्रॉल करके जब आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट विंडो पर पहुंच जाएंगे। जो काम आप स्वयं भी कर सकते हैं या कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया थी डुप्लीकेट दस्तावेज मंगाने की। ठीक इसी प्रकार से एक और अपन देख लेते हैं कि अगर आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट या माइग्रेशन में कोई करेक्शन करना हो तो किस तरीके की विंडो मिलती है, क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मान लीजिए आपको मार्कशीट में करेक्शन करना है, तो इसको आप चूज करिए और वांछित जानकारी और कैप्चा इंटर करने के पश्चात यहाँ से ईयर भी आप चूज कर लीजिए, और इसके पश्चात कैप्चा इंटर करने के बाद सबमिट करें पर क्लिक कीजिए। ये विंडो आपको सामने दिखेगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि डुप्लीकेट दस्तावेज मंगाने में जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आपको सामने, और पहचान पत्र उसी तरीके से संलग्न करना है आपको। आधार कार्ड को छोड़ करके बाकी जो भी दस्तावेज हैं वो करेंगे। अगला एक यहाँ पर मेनू देखिए जुड़ा हुआ है, अंक सूची में संशोधन के लिए, या अंक सूची अगर नहीं है, मान लीजिए कि सर्टिफिकेट या माइग्रेशन है, तो उसमें कहाँ कहाँ आप संशोधन करा सकते हैं। उसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नामांकन, 4 जगह आप संशोधन करा सकते हैं। छात्र के नाम पर आपने टिक किया तो ये छात्र का नाम आपको मिलेगा, यहाँ पर उसका सही नाम टाइप करना होगा। अगर पिता के नाम में कोई करेक्शन है तो अगला पिता के नाम के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। माता का है तो उसका ओपन। अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही फील्ड की आवश्यकता है तो उतना, मतलब जहां करेक्शन करना है वही बॉक्स आपके लिए इनेबल होगा। इसके पश्चात नाम उपनाम में संशोधन के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए कि टीसी की प्रमाणित प्रति अपलोड करना होगा आपको, और उसकी भी साइज 200 केबी से ज़्यादा ना हो, जेपीजी फॉर्मेट में हो। और दूसरा दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक संचालक लोक शिक्षण से प्रमाणित दाखिल पंजी का मतलब प्रवेश रजिस्टर, स्कॉलर पंजी की स्कैन प्रति आपको जो जेपीजी फॉर्मेट में हो और 200 केबी से ज़्यादा ना हो, उसको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके पश्चात अंत में आपको अपना सही सब निर्धारित जो फील्ड है वहां पर अपना एड्रेस भरना है। इसके पश्चात लास्ट में घोषणा चेक बॉक्स को इनेबल कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के पश्चात जैसा पिछली उसी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत आवश्यक थी कि आप घर बैठे किस तरीके से आप अपने बोर्ड के दस्तावेजों को आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके मंगा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।